और अब देखिए देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें सुपर 50 में। नेपाल के अंतरिम पीएम के तौर पर कुलमन गिसिंग का नाम आगे, जेन जी नेताओं से नाम पर आम सहमति बनाने की कोशिश जारी। सुशीला कार्की के अंतरिम पीएम बनने में आई संवैधानिक अड़चन। नेपाल के संविधान के मुताबिक सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायपालिका के अलावा कोई पद नहीं ले सकता। नेपाल के हालात पर बोले जेन सी लीडर दिवांकर दंगल का हमारा मकसद संविधान नहीं संसद भंग करना है। नेपाल में हुई हिंसा में जेन जी ने किया किनारा। अनिल बनिया ने कहा राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने आगजनी और तोड़फोड़ की। काठमांडू में अंतरिम पीएम को लेकर जेन जी के दो गुटों में भिड़न। सुशीला कार्की और बालेन शाह आमने सामने। बालेन ने किया साफ वो अंतरिम सरकार का नहीं होंगे हिस्सा। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का बयान, कहा प्रदर्शनकारियों की मांगों का समाधान निकालने की हो रही कोशिश, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। नेपाल के हालात पर केपी ओली की पार्टी की प्रतिक्रिया, कहा जानमाल की तबाही की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नेपाल की जेल से फरार 60 कैदियों को सशस्त्र सीमा बल ने पकड़ा। सभी कैदियों को स्थानीय पुलिस के हवाले किया। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर अलर्ट सीआरपीएफ। मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी, का अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं राहुल गांधी, 9 महीने में 6 बार तोड़ा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। सीआरपीएफ की चिट्ठी पर बीजेपी का तंज, कहा विदेश में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं राहुल। रायबरेली में राहुल ने वोट चोरी का फिर मुद्दा उठाया, कहा वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही, हम आपको सबूत भी देंगे। एसआईआर में आधार को जोड़ने को तेजस्वी यादव ने बताया बड़ी जीत, कहा हम वोटर लिस्ट रिवीजन का नहीं बल्कि उसकी प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे। बंगाल बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, कहा बिहार में एसआईआर का अभ्यास हो गया, बंगाल में भी इसे लागू करने की तैयारी चल रही। जेडीयू को लेकर प्रशांत किशोर का दावा, नीतीश कुमार इस बार 25 से भी कम सीटें जीतेंगे। बिहार में तेजस्वी यादव ही होंगे सीएम चेहरा। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने जताई सहमति। भाई तेजस्वी यादव के गढ़ राघोपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में तेज प्रताप का दौरा, कहा आपका विधायक फेल नाच गाना कर रहा है। श्रीनगर में आप सांसद संजय सिंह हाउस अरेस्ट। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर करने जा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, संजय सिंह से मिलने पहुंचे फारूक अब्दुल्ला। संजय सिंह के हाउस अरेस्ट पर भड़के अरविंद केजरीवाल, कहा जनता की आवाज दबाई जा रही, विपक्ष के नेताओं को कैद किया जा रहा। संजय सिंह के हाउस अरेस्ट पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी जताई नाराजगी, कहा जम्मू कश्मीर में सख्ती के अलावा कुछ नहीं हो रहा, एक विधायक पर पीएसए कानून को लगाना गलत। कल उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले सकते हैं सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी शपथ। उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन का महाराष्ट्र के गवर्नर पद से इस्तीफा। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत संभालेंगे महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार। वाराणसी में पीएम मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर। मोदी बोले भारत मॉरिशस पार्टनर नहीं परिवार। पीएम मोदी ने कहा मॉरिशस भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ, हम मॉरिशस के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। राजस्थान विधानसभा में जासूसी को लेकर हंगामा। कांग्रेस का सदन में 2 स्पाई कैमरे लगाने का दावा। सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस का प्रोटेस्ट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य का लिया जायजा। रेलवे कर्मचारियों के साथ की बातचीत। एक्शन में लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल। नगर निगम दफ्तर में मारा छापा, अधिकारी कर्मचारी मिले नदारद। टॉपर स्टूडेंट्स को एमपी के सीएम मोहन यादव की सौगात, 7,832 छात्रों को दी स्कूटी की चाबी। दिल्ली झारखंड समेत 5 राज्यों में 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। आईईडी बनाने वाला सामान बरामद। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। 5 आतंकियों को पटियाला हाउस कोर्ट में किया पेश। अदालत ने अशहर दानिश और कामरान कुरैशी को 12 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। उज्जैन में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। महाकाल मंदिर के पास बेगम बाग इलाके में चला बुलडोजर, 11 अवैध इमारतें ध्वस्त। कोलकाता में पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन, हाईकोर्ट ने प्रोटेस्ट की दी अनुमति। सैनिकों को लेकर सीएम ममता ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। पटना में फिर अपराधियों के हौसले बुलंद। आरजेडी नेता और प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार राय की हत्या, 2 अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूना। घटनास्थल से कारतूस के 6 खोखे बरामद। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। इस बार राघोपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे राजकुमार राय। पटना में आरजेडी नेता पर गोलीबारी मामले में तेजस्वी का आरोप, डिप्टी सीएम के घर पर बनाई गई योजना। अपराधियों को विजय और सम्राट के रूप में देखा जा रहा है। झांसी में स्क्रैप चोरी का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में जख्मी। दूसरे बदमाश ने किया सरेंडर, 5 लाख का आरोपी का सामान बरामद। उन्नाव में ऑपरेशन लंगड़ा में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। लूट के 1 लाख रुपए समेत कई हथियार बरामद किए गए। मुरादाबाद में कारोबारी के घर से लाखों रुपए के साथ ज्वेलरी की चोरी। घर की नौकरानी समेत 3 लोग गिरफ्तार। गाजियाबाद के साहिबाबाद में चलती ट्रेन में आग से हड़कंप। स्पेशल ट्रेन का पार्सल कोच धूलू कर जला, ट्रेन रोककर बुझाई गई आग। बागपत में हशीश और गांजे की बड़ी खेप जब्त। शामली पुलिस ने 44 लाख के ड्रग्स के साथ 2 लोगों को पकड़ा। बरेली में पुलिस के सामने दबंगों की गुंडाई। मामूली सी बात पर शराब कैंटीन के मैनेजर को लाठी डंडों से पीटा, 2 गिरफ्तार। पंजाब के पठानकोट में इनकम टैक्स और पुलिस की कार्रवाई। 82 बैरल अवैध शराब जब्त, 1 सप्लायर गिरफ्तार। हैदराबाद में महिला की बेरहमी से हत्या। फ्लैट में हाथ पैर बंधा हुआ शव मिला, पुलिस जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। बस्तर के आईजीपी सुंदरराज ने दी जानकारी। मोहाली में इमिग्रेशन कंपनी के मालिक ने बैंक में किया सुसाइड। बाथरूम में खुद की गोली मारकर ली जान। पंजाब पुलिस के एआईजी गुरजोत सिंह पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप। ठाणे में अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई पर हंगामा, हजारों लोग सड़क पर उतरे। राजस्थान के झालावाड़ में गांजा तस्करों पर एक्शन। 2 भाइयों ने बिना परमिशन बनाए 3 मंजिला मकान नगर पालिका ने किया ध्वस्त।
जम्मू कश्मीर के डोडा में एक घर में लो इंटेंसिटी बम ब्लास्ट, एफएसएल और पुलिस की टीम ने शुरू की जांच। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, अमेरिका भारत ट्रेड एग्रीमेंट का पहला चरण नवंबर तक होगा फाइनल। हरे निशान पर शेयर बाजार, सेंसेक्स 123 अंक चढ़कर 81,548 पर बंद। निफ्टी भी 32 अंक कुचला, 33 पैसे टूटकर ऑल टाइम लो पर। भारतीय रुपया एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 88 रुपए 44 पैसे।